नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मधु। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय किसान यूनियन के नए संगठन का गठन किया गया। इस दौरान संगठन को नया स्वरूप देते हुए इसके विस्तार की घोषणा की गई। कार्यक्रम में संगठन से जुड़े पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। संगठन के प्रतिनिधि रवि पवार ने केबीसी संवाददाता बॉबी राणा से बातचीत में कहा कि उनके उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय किसान यूनियन को वास्तव में वैश्विक स्तर तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि किसान केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर देश में है और आने वाले समय में विभिन्न देशों के किसानों को इस संगठन से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, समय के साथ हर जरूरत बदलती है और एक बहुत पुरानी कहावत है कि जरूरत आविष्कार की जननी है। हमें पिछले 15 सालों से मैं किसान संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं। काफी लोग जो हमारे साथ में है वो काफी समय से भिन्न भिन्न संगठनों से जुड़ते हुए आए। सबकी कार्य प्रणाली को हम देखते आए हैं। तो सबकी स्थिति को देखते हुए हमें ये महसूस हुआ कि जितने भी संगठन हैं, मैक्सिमम संगठन किसानों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। अगर किसानों के लिए किसी भी संगठन ने काम किया था तो वो जब जब संगठन वास्तव में किसान संगठन बना था, जब महेंद्र सिंह टिकैत थे तो किसानों की आवाज उन्होंने उठाई थी, जब किसानों के नाम से दिल्ली हिलती थी। आज नहीं हिलता है कुछ भी। आज तो सरकार बेवकूफ बनाती है। उनको पता है कि किसान बटे हुए हैं तो फिर कुछ होना ही नहीं है। बट तो बटी गए। तो इसी इसी चीजों को देखते हुए हमने इस संगठन को इसलिए बनाया कि ताकि एक तो संगठन पे किसी एक इंसान का अधिकार न रहे। क्या उद्देश्य रहेगा आपके अंतर्राष्ट्रीय? देखिए, उद्देश्य है उस किसान, उस गरीब, उस वंचित वर्ग तक मदद पहुंचाना जिसे वास्तविकता की में जरूरत है। जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों तक तो सहायता पहुंच ही नहीं पाती है। हमारा मकसद ही सिर्फ रहेगा, हम गांव से अपने संगठन की शुरुआत करेंगे। हमारा पहला मकसद है कि हम अपनी कार्यकारिणी का गांव से शुरुआत करेंगे, गांव से ऊपर की तरफ हम चलेंगे। रवि पवार ने बताया कि संगठन केवल किसानों के हितों की बात नहीं करेगा बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद और गरीब बच्चों के इलाज में सहायता करना तथा जिन लोगों को मदद की आवश्यकता है उनके साथ खड़ा होना भी संगठन की प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। मेरे साथ आप शख्सियत देख रहे हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी शख्सियत हैं और रवि पवार जी हैं। आज आपके सामने रूबरू होंगे। जी रवि पवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है केबीसी न्यूज में। कैसे देखते हैं आज के प्रोग्राम को? आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे साथ में सभी साथियों का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। आज देखिए, उत्तराखंड में हम पहली बार हमने एक नए संगठन का गठन किया है जिसका नाम हमने रखा है अंतर्राष्ट्रीय किसान यूनियन, इंटरनेशनल किसान यूनियन। और ये नाम का इंटरनेशनल नहीं है, नाम का अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। हम इसे वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय तक लेके जाएंगे। जितने देश सम्मिलित होंगे हम उन सभी देशों को इसमें सम्मिलित करेंगे, क्योंकि किसान खाली भारत में नहीं है, पूरे विश्व में हर जगह है। आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ये संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय तो यहाँ मुझे सारे चेहरे नजर आ रहे हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मतलब अभी तो हम आज उत्तराखंड में है ना, तो जब एक हमारा अभी तो हम एक तरीके से नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं हर जगह, छोटी छोटी। अपने जो हमारे साथ पुराने लोग जुड़े हुए हैं या हमारे साथ जो नए साथी जुड़ रहे हैं, अभी हम सबको अपने संगठन के बारे में बता रहे हैं कि हमारे संगठन के क्या नियम है, कैसे इस संगठन को आगे बढ़ाना है, कैसे लोगों को संगठन से जोड़ना है, कि किन किन स्थितियों में काम करना है, कि कैसे कैसे हम किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, वंचित वर्ग के लिए क्या क्या हमने कदम उठाने हैं। कार्यक्रम के दौरान संगठन से जुड़े नए और पुराने सदस्यों को संगठन की कार्यप्रणाली, उद्देश्यों और नियमों की जानकारी भी दी गई। पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में यह संगठन किसानों के साथ साथ समाज के जरूरतमंद लोगों के हित में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। किसानों का नाम आता है तो कहीं ना कहीं आप अंदर से खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये जो भारत देश है ये कहीं ना कहीं किसानों के बलबूते पे ही भारत देश चल रहा है। मेरे साथ बड़ी बड़ी शख्सियत हैं, उनसे भी जानते हैं आज। जी क्या कहेंगे? जय जवान जय किसान। और जैसे कि आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय किसान यूनियन की जो है कि एक तरह के देहरादून में ये जो है कि आज पहली नुक्कड़ सभा और की हो रही है। इससे पहले हमारी मेरठ में हुई थी और इसको जैसे रवि पवार जी ने बताया, और वास्तव में जो है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो आज धरातल पे आ रहा है, आ गया है, ये इनके अथक और भगीरथ प्रयास से ही ये सफल हुआ है। ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि देखो, बात सुनो, सभी लोग जो है बस कुछ ना कुछ जो है
कुछ तो किसी चक्कर में जो है कि वो करते हैं, अपनी यूनियन बनाते। इनका जो विजन लगा कि बेहतर को बात सुनो, जो शोषित हैं, वंचित हैं, और जैसे किसी के लिए ऐसा एक वो कराया जाए कि जिसका कोई नहीं, उसको हॉस्पिटल में जैसे हमें मदद करनी है, उसके बच्चे कहीं कहीं कोई एडमिट हो गया, कोई ऑपरेशन करना है, उसके लिए भी हम जो है कि अपने उसे सब जो है कि फंड जुटा के उसका फ्री ऑफ इलाज करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, आपकी एक उम्मीद और जाग चुकी है कि अगर किसी गरीब का बच्चा बीमार होता है, उसको लेकर भी बात कर लेते हैं। कई शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं और आपने जो चेहरा सामने तस्वीरों में देख रहे हैं, ये कई राजनीतिक पार्टियों में भी आपको नजर आएंगे। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका केबीसी में। बहुत बहुत क्या स्वागत है कहेंगे आपका आप? भी। देखो, ऐसा है कि आज जरूरत है अंतर्राष्ट्रीय किसान यूनियन की, क्योंकि बाहर से भी कुछ फसलें आ रही हैं, जैसे अभी अमेरिका से डील हुआ, तो कुछ मुद्दे हमें वहां पे भी उठाने पड़ेंगे, दूसरे देशों में भी उठाने पड़ेंगे, तो उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसलिए हमारे रवि पवार जी ने इस कदम को आगे बढ़ाया और अंतर्राष्ट्रीय किसान यूनियन का संगठन किया, और वो इनके संयोजक भी हैं। और अभी आगे बढ़ करके जितना भी होगा प्रयास हमारे से, बहुत आगे लेकर के जाएंगे। जब बात हो जाती है दिल्ली की बात अभी कर रहे थे, आप दिल्ली को लेकर क्या कहेंगे? दिल्ली को लेकर काफी बयानबाजी आजकल चल रही है। चलो, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। दिल्ली को लेकर काफी आजकल बयानबाजी चल रही है, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? सब हमारे हैं, सारे सारे जवाब यही देंगे आपके। चलो ठीक है। मैं रवि पवार जी से ही पूछ लेता हूं कि दिल्ली को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि दिल्ली को लेकर किसानों ने एक बड़ा ऐलान किया है। देखिए, 21 तारीख को 200 किसान संगठनों ने मिलके किसान मुक्ति मोर्चा के नाम से एक मोर्चे का गठन किया है, और किसान घाट से संसद तक पैदल मार्च का कार्यक्रम है सबका। हम लोग अनफॉर्चुनेटली उसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम अपना संगठन को संगठित करने में लगे हुए हैं, तो हम 21 तारीख को इतना जल्दी उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। बट हमारे सभी संपर्क में है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ट्रेड डील, अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है, वो भारतीय किसानों के लिए जहर खाने जैसा हालात है। अमेरिका में फसल किसानों को इतनी सस्ती पड़ती है। अगर हमारे यहाँ पे गेहूं 25 रुपए किलो है, तो वहां पे उन्हें 15 रुपए किलो पड़ता है। अगर गेहूं अमेरिका से हिंदुस्तान में आएगा, तो हमारे यहाँ का किसान कहाँ जाएगा? वो तो भूखा मर जाएगा। सरकार, कम से कम सरकार कहती है कि हमने इसमें से बहुत सारी चीजों को बाहर निकाला हुआ है, तो हमारी मांग सरकार से ये है कि कम से कम जो ड्राफ्ट बना है डील का, वो ड्राफ्ट तो सार्वजनिक करे। वो ड्राफ्ट भी सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। आपने सुना कि किस तरह की मांग दिल्ली में भी हो रही थी, और आपने बयान भी सुना है। इस तरह खबरें देखने के लिए देखते रहें केबीसी न्यूज, खबर से लेकर असर तक।